टॉपिक है एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो पेस्टिसाइड वे पदार्थ हैं जो खरपतवार सहित कीटों को नियंत्रित करने के लिए होते हैं। ठीक है, जिनका उपयोग यह एक केमिकल है जिनका उपयोग किसानों द्वारा कृषि फसलों की वृद्धि और उनकी उत्पादकता पर कीटों की प्रभावशीलता को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कीटनाशक मानव स्वास्थ्य और उनके प्लांट इन सभी के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक, तो कीटनाशक रासायनिक या जैविक पदार्थों का ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़े मकोड़े से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करके उन्हें मारने या उनसे बचाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो इसका उपयोग पेस्टिसाइड का कृषि के क्षेत्र में प्लांट पौधों को बचाने के लिए बहुत ही किया जाता है। ठीक, तो पेस्टिसाइड कीटों से रक्षा करने का एक उपाय है। ठीक, तो पेस्टिसाइड्स कीट की क्षति को रोकता है, उनको नष्ट करता है, उनको दूर भगाता है, अर्थात कम करने वाला एक पदार्थ का मिश्रण होता है। ठीक, तो कीटनाशक रासायनिक पदार्थ के रूप में फास्फेमिडोन, लीडेन, क्लोरोपाइरिफॉस, हेप्टाक्लोरो तथा मेलेथिओन आदि वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि कीट को बचाने वाले खरपतवार तथा कीट को खाने वाले कीटों, मछली, पक्षी, स्तनधारी जैसे जीव होते हैं। ठीक, तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो एक कीटनाशक एक रासायनिक या जैविक एजेंट होता है जो कीटों को रोकता है, मारता है, अन्यथा कीटों को हतोत्साहित करता है। ठीक है, इनका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। ठीक, तो पेस्टिसाइड लैटिन सब साइड्स अर्थात काइट शब्द से बना है, काइट, जिसका अर्थ होता है मारने के लिए। ठीक है, तो पेस्टिसाइड केमिकल मटेरियल होता है जो कीड़ों और कीटों को मारने के लिए उपयोग में आता है। ठीक, तो मुख्य रूप से पेस्टिसाइड्स एक रासायनिक या जैविक एजेंट होता है जो वायरस, बैक्टीरिया, एंटी माइक्रोबायल और कीटाणुरोधक इत्यादि को मारता है। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स आर केमिकल विच फार्मर्स पुट ऑन देयर क्रॉप्स टू किल हार्मफुल इंसेक्ट्स। ठीक, या फिर पेस्टिसाइड रासायनिक या जैविक पदार्थों का मिश्रण होता है जो कीड़े मकोड़े से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाता है, कीटों के रक्षा का उपाय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि पेस्टिसाइड्स कीट की क्षति को रोकने, उनको नष्ट करने, उनको दूर भगाने, उनके पदार्थों का एक मिश्रण होता है। ठीक, या फिर मूल रूप से कीटनाशी तथा पेस्टिसाइड का तात्पर्य ऐसे रासायनिक यौगिकों से है जो अपनी क्रियाओं द्वारा क्या करता है, कीटों के जीवन को कष्टमय बनाता है अथवा उनकी जो संततियों की वृद्धि है उनको रुकावट डालता है या फिर उन्हें नष्ट कर देता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है। ठीक, तो सन 1939 तक प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशी या तो अकार्बनिक पुष्टि के थे या फिर पौधों से प्राप्त हुए थे। ठीक, लेकिन 1939 के बाद डीडीटी ने चमत्कारिक परिणाम देने के लिए शुरू किए तो संश्लेषित कार्बनिक कीटनाशी के बाद आ गई। ठीक, सन 1941-43 में अंग्रेजी व फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने BHC का आविष्कार किया तो उसी समय जर्मन वैज्ञानिकों ने कार्बनिक फास्फेट कीटनाशकों का विकास किया। ठीक, ये इसका हिस्ट्री था। आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड। ठीक, तो इंसेक्टिसाइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कम मात्रा होने पर भी ये रसायन नाशक कीटों को मारने में प्रभावी होते हैं। ठीक है, ये इनका एक गुण है। मनुष्य के स्वास्थ्य, पालतू पशुओं और पौधों के लिए हानिकारक नहीं होने चाहिए। ठीक, प्रयोग के कुछ समय पश्चात इन्हें हानि रहित पदार्थों से विघटित हो जाना चाहिए। ठीक, जहाँ इनका प्रयोग हो वहाँ आपत्तिजनक अवशेष नहीं बचने चाहिए, आपत्तिजनक जो अवशेष है वो नहीं बचने चाहिए। ठीक, एक साथ छिड़के जाने योग्य हो जिसके लिए अच्छी प्रकार के चिपकने का गुण भी उसमें होना चाहिए। ठीक, तो प्रयोग में आसान होना चाहिए, ये भी एक प्रॉपर्टीज है। ठीक, उत्पादन सस्ता होना चाहिए। ठीक, बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। ठीक, दूसरे पदार्थों के साथ अच्छी संगत वाला होना चाहिए। ठीक, तो ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया। आगे देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड। ठीक, तो पेस्टिसाइड्स के क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक,
तो पेस्टिसाइड्स अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड, ठीक, यानी कि इंसेक्ट्स, हर्बिसाइड्स जो प्लांट, रोडेंटिसाइड रोडेंट्स, बैक्टीरियोसाइड इसमें बैक्टीरिया, फंगिसाइड्स जिसमें फंगाई होते हैं, लार्विसाइड जिसमें लार्वा होते हैं, माइटिसाइड्स जिसमें आयरिसाइड्स होते हैं, मोल्यूसाइड्स, निमेटोसाइड्स, ठीक, ये सभी क्या है, इसके टाइप्स हैं। इतने टाइप्स के पेस्टिसाइड्स उपलब्ध होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इंसेक्टिसाइड्स होता क्या है, ठीक। तो इंसेक्टिसाइड्स एक ऐसा केमिकल होता है जो इंसेक्ट को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में किया जाता है, ठीक। अब फंगिसाइड क्या है? फंगिसाइड ऐसा एक फंजाई है जो कारक नए नए सांचे, कोलेट्रोटिकम स्पीशीज और संयंत्र रोगों को नियंत्रित करने के लिए एक केमिकल होता है, ठीक। तो सभी फंजीसाइड्स या कवकनाशी कवक के संपर्क में आने से काम करते हैं, ठीक, क्योंकि कवक सामान्य अर्थों में निगल नहीं करते हैं, इसलिए अधिकांश कवकनाशकों को एक बड़े सतत क्षेत्र पर लागू किया जाता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम हर्बिसाइड्स, ठीक। तो हर्बिसाइड्स एक केमिकल होता है, ऐसा केमिकल होता है जिनका उपयोग अवांछित पौधों को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें नियंत्रित करने के लिए उपयोग में किया जाता है, ठीक। ये केमिकल अन्य कीटनाशकों से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इनका उपयोग कुछ पौधों की वृद्धि को मारने या उनको धीमा करने के लिए किया जाता है, ठीक। उसके बाद है रोडेंटिसाइड्स। तो रोडेंटिसाइड्स होता क्या है? तो रोडेंटिसाइड चूहों या फिर अन्य कृंतकों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में किया जाने वाला एक केमिकल है, ठीक। तो यह केमिकल जो अन्य स्तनधारियों, पक्षियों और मछलियों को नियंत्रित करते हैं, उन्हें भी ये नियामक एजेंसियों के रूप में इस श्रेणी में इन सभी को भी रखा गया है, ठीक। उसके बाद है मीटिसाइड्स, ठीक। तो मीटिसाइड्स एक ऐसा केमिकल होता है जो माइट्स को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक। तो इस केमिकल का उपयोग प्रभावी होने के लिए माइट्स या टिक्स से संपर्क में होना चाहिए या फिर इन कीटनाशकों के लिए कार्रवाई में बहुत समान है। अक्सर एक ही कीटनाशक कीड़े और धूल दोनों को मारता है, ठीक। उसके बाद है निमेटोसाइड्स। निमेटोसाइड्स एक ऐसा केमिकल होता है जिनका उपयोग निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो निमेटोड छोटे हिरन जैसे कीड़े होते हैं जिसमें से कई मिट्टी में रहते हैं और प्लांट की रूट्स पर भी फीड करते हैं। तो इनमें से बहुत से कीड़े ज़मीन के ऊपर रहते हैं, ठीक। तो मुख्य रूप से सोइल में जो निमेटोड होता है उनको कंट्रोल करने के लिए मिट्टी के फ्यूमिगेंट्स का उपयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद है मोल्यूसिसाइड्स। तो मोल्यूसिसाइड्स घोंघे या फिर अन्य स्लग को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में किया जाने वाला एक केमिकल है, ठीक। तो मुख्य रूप से इन रसायनों को काम करने के लिए कीट द्वारा खाना चाहिए, ठीक। एक क्षेत्र में घोंघे या स्लग को आकर्षित करने और या फिर उन्हें मारने के लिए अक्सर बीड्स का उपयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेस्टिसाइड्स के क्या क्या लॉ हैं, ठीक, क्या क्या लॉ हैं। तो इसके लॉ में हम देखेंगे कि कीटनाशकों की बिक्री व उनके प्रयोग के लिए राज्य संघीय सरकार द्वारा तथा दूसरे देशों में अनेक नियम बनाए हैं जिसके अनुसार कीटनाशक, फफूंदनाशक, रोडेंटेनाशी और खरपतवारनाशी इत्यादि का बनाया गया है। सभी आर्थिक महत्व वाले विषयों के लेबल पर निम्न सूचनाएं होना जरूरी है। इसमें पेस्टिसाइड्स लॉ में उत्पादक का नाम, पूरा पता होना चाहिए, उनका ट्रेडमार्क होना चाहिए, भीतर रखी वस्तु का शुद्ध भार होना चाहिए, उचित सक्रिय और निष्क्रिय अवयवों का प्रतिशत होना चाहिए, ठीक। और या फिर प्रयोग के निर्देशक मात्रा, उनमें सावधानी भी कुछ बरतनी चाहिए, ठीक। तो ये उनके लॉ हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1914 में हुए अनेक संशोधन के अनुसार स्थानीय और विदेशी नाशक कीटों के नियंत्रण के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति की आज्ञा लेकर नियंत्रण के उपाय भी प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद है पेस्टिसाइड्स मेडिसिन ऑफ केमिकल नेम एंड लोकल नेम, ठीक। तो पेस्टिसाइड जो मेडिसिन है उसमें को केमिकल नेम और लोकल नेम भी किसानों को जानना जरूरी है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ठीक। इंसेक्टिसाइड्स के क्या यूज़ हैं, ठीक। तो इसमें इंसेक्टिसाइड्स
पाउडर या फिर सॉल्यूशन इमल्यूशन के रूप में होता है। तो जिसमें है पाउडर, यह दो प्रकार का होता है, विष धूली और जल व्यवसायित पाउडर। ठीक, विष धूली यानी कि यह बाजार में तैयार मिलते हैं, 1 2 3 से 5 7 10 ये सभी ये डस्ट के रूप में मिलते हैं। ठीक, तो जिस रूप में ये मिलते हैं उसी रूप में मिलाने के पश्चात ये 8 से 10 kg प्रति एकड़ आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए। अगला है कणिका में ग्रेन्यूल्स टाइप से पेस्टिसाइड। तो यह ग्रेन्यूल्स पेस्टिसाइड दानेदार संयोजन या पाउडर के कणों का समूहन होता है जो धीरे धीरे फैलता है। यह अधिक समय तक रहता है और जब यह अनुकूल स्थानों पर जड़ों के क्षेत्रों के पास मिट्टी में आता है, तो जैसे कि एग्जाम्पल का मक्का, इनके पत्तियों में चक्कर के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तब यह अधिक समय तक अधिक प्रभावी होता है। ठीक, तो ग्रेन्यूल का जो आकार होता है 0.25 से 2.35 व्यास का होता है या फिर ये दानेदार होता है। थर्ड है सॉल्यूशन या घोल। ठीक है, तो यह अनेक प्रकार के कीटनाशक घोल के रूप में उपयोग में किए जाते हैं। इनका घोल पानी में या कार्बनिक सोलवेंट में तैयार किया जाता है और अनेक कार्बनिक कीटनाशक विलायक के रूप में भी इसको उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, एमिल एसीटेट, साइक्लोहेक्सेन, केरोसिन, इथिलीन डिक्लोराइड, जेलेनिन, मोनोकार्बो एंजाइम इत्यादि। ठीक, तो इसमें कीटनाशक एरोसोल के रूप में भी आपका जो पेस्टिसाइड्स है वो पाया जाता है। इसे फ्यूमिजेंट्स के रूप में भी होता है, न्यूटॉक्सिक गैस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मकानों वगैरह में इनका मकानों या गृहों नकारों और कभी कभी मिट्टी के कीट से संख्या को नियंत्रण करने के लिए इन सभी का धूम्रक के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक, मिक्स्ड फॉर्मुलेशंस के रूप में, यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के विषाक्त पदार्थों का अंश को साथ में मिक्स करके भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो ये है आपका तो इन सभी का बहुत सारे हार्मफुल भी होते हैं पेस्टिसाइड्स का, जैसे कि मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही प्रतिकूल प्रभाव जो कि प्रदर्शन के महीनों या वर्षों बाद भी हो सकता है। तीव्र स्वास्थ्य प्रभाव जैसे कि चुभने वाली आँखें, तख्ते, फफोले, अंधापन, मतली चक्कर आना, ये सभी भी लक्षण दिख सकते हैं पेस्टिसाइड्स के हार्मफुल पर। ठीक, तो पेस्टिसाइड्स यानी कि ये केमिकल है जो कई रूपों में पाया जाता है, जो क्या करता है कृषि फसलों की वृद्धि और उत्पादकता पर कीटों की जो इफेक्ट होने वाला है उनको रोकता है।